सबसे पहले मैं वो बात करूंगी जो मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है और आपका सहयोग इसमें बहुत जरूरी है। और आपको सहयोग देने में कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक लाइक करना है। आप जितने भी लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि लाइक करिएगा। आपका लाइक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। देखिए, हमारे लिए ये सिर्फ बाल नहीं है, ये बहुत ही कीमती है हमारे लिए। जिस तरीके से हमारे लिए ज्वेलरी, पैसा बहुत कीमती होता है, उसी तरीके से हमारे सिर के बाल भी बहुत ही कीमती होते हैं। पैसे से, धन दौलत से या फिर गहने से कम नहीं होता। अगर हमारे सिर से बाल झड़ने लग जाते हैं तो हमें बहुत टेंशन भी हो जाती है, और हम में से मैक्सिमम लोग ऐसा चाहते हैं कि हमारे जो बाल है ना, इसी तरीके से लंबे घने बने रहें। अगर लंबे घने हैं तो, और अगर लंबे घने नहीं हैं तो हम में से बहुत सारे लोग ऐसा चाहते हैं कि हमारे बाल लंबे घने हो जाएं। आज की वीडियो में ऐसी रेमेडी मैं शेयर करने वाली हूँ जो आपके बालों को लंबे समय तक घना बना के रखता है, बालों को रिग्रो करने में हेल्प करता है। आज की वीडियो में ओवरनाइट रेमेडी मैं शेयर करने वाली हूँ, जिसे आपको अपने स्कैल्प में लगा के छोड़ देना है और कुछ भी नहीं करना। एक विशेष तरीके का ये जेल है, ये कोई फ्लैक्सीड एलोवेरा जेल नहीं है। साथ ही साथ इसे बनाने में फ्लैक्सीड और एलोवेरा जेल का यूज बिल्कुल भी नहीं हुआ है। एक विशेष तरीके का ये ब्लैक जेल है जो आपके बालों को नरिश करने में भी हेल्प करता है और आपके बालों को रिग्रो करता है। बालों की जो थिकनेस होती है उसको इंक्रीज करता है। इस वीडियो में अलोंग विद एक्सटर्नल एप्लीकेशन इंटरनल केयर भी है, क्योंकि देखिए, मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। सिर्फ एक्सटर्नल एप्लीकेशन नहीं शेयर करती, क्योंकि सिर्फ एक्सटर्नल एप्लीकेशन पूरा हेयर केयर है ही नहीं। हेयर केयर में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होता है वो हमारी डाइट ही होती है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा अगर आप अपने बालों को लंबा घना बना के रखना चाहते हैं तो। नमस्कार, मैं हूं गरिमा और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं इस तरीके की बहुत सारी यूजफुल रेमेडीज शेयर करती हूँ हेयर, स्किन और हेल्दी डाइट से रिलेटेड। अगर आप इस तरीके की वीडियोस देखने में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट तो रखते हैं, लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि आपसे मेरी कोई भी वीडियो मिस ना हो जाए। अब चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले ओवरनाइट रेमेडी मैं शेयर करने वाली हूँ, उसके बाद बहुत ही पावरफुल सा और बहुत ही यूनिक तरीके का जेल मैं शेयर करूंगी जो आपके बालों को रिग्रो करने के साथ साथ आपके बालों को बहुत ही अच्छे से रिपेयर करेगा। आपके बाल एकदम सिल्की हो जाएंगे। सबसे पहला इंग्रेडिएंट आपको लेना है पानी एक भगोने में। फिर आपको जायफल डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं, 1/4 टीस्पून के बराबर जायफल पाउडर का आपको यूज़ करना है। 1/4 उतना मोर देन सफिशिएंट है। जायफल इमीडिएटली आपके स्कैल्प में ब्लड फ्लो बूस्ट करता है, जिससे कि हेयर ग्रोथ प्रमोट होता है। साथ ही साथ ये डैंड्रफ को खत्म करके आपके स्कैल्प को हेल्दी बनाता है। हेल्दी स्कैल्प में ही हेल्दी हेयर ग्रोथ होता है। अब जो अगला इंग्रेडिएंट है ये है करी पत्ता। करी पत्ता हमारे बालों के लिए कितना अच्छा होता है आपको ऑलरेडी पता होगा। देखिए, जो करी पत्ता होता है उसके अंदर बहुत सारे इसेंशियल न्यूट्रिएंट भी होते हैं, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज भी होती है, बहुत सारा पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट भी होता है जो हमारे बालों को सिर्फ बेनिफिट देने का काम करता है। जैसे कि मैंने बताया कि इस वीडियो में सिर्फ एक्सटर्नल एप्लीकेशन नहीं, बहुत ही हेल्दी से ड्रिंक्स होंगे, डाइट होगी जो आपको हेल्प करेगी आपके बालों को रिग्रो कराने में। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अब इसमें जो अगला इंग्रेडिएंट आपको यूज़ करना है ये है रोजमेरी हर्ब। रोजमेरी हर्ब मिनॉक्सिडिल जितनी पावरफुल होती है, इसलिए अगर बालों को रिग्रो करना चाहते हैं नेचुरल तरीके से तो आपको रोजमेरी हर्ब का यूज़ ज़रूर करना चाहिए। 2 चम्मच के बराबर रोजमेरी हर्ब और 2 चम्मच के बराबर ही कलौंजी सीड का इस्तेमाल करना है। अब इन सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से बॉईल कर लीजिए। तब तक बॉईल करिए जब तक कि इसकी क्वांटिटी थोड़ी सी रिड्यूस नहीं हो जाती। थोड़ी सी रिड्यूस हो जाएगी इसकी क्वांटिटी तो इसका मतलब ये है कि ये बहुत ही कॉन्सनट्रेटेड हो गया है, जो आपके बालों को बेनिफिट देने के लिए एकदम तैयार है। तो आपको क्या करना है, अच्छे से इसे बॉईल करने के बाद हमें स्ट्रेन कर लेना है थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, क्योंकि हम लोग हेयर टॉनिक बनाएंगे ओवरनाइट छोड़ने के लिए, तो इसीलिए थोड़ा सा ही स्ट्रेन करिएगा। बाकी जो बचा हुआ चीज़ है उसका हम लोग क्या करने वाले हैं आगे मैं बताने वाली हूँ आपको। तो बची हुई चीज़ों को छोड़ दीजिए। जब ये स्ट्रेन किया हुआ लिक्विड ठंडा हो जाता है पूरी तरीके से, तो इसे एक ड्रॉपर वाली बॉटल में आप भर लीजिए। इसे स्टोर करके फ्रिज के अंदर पूरे 1 हफ्ते रख सकते हैं, रूम टेम्परेचर पे 2 दिन के लिए, ठीक है। ये हमारे बालों को रिग्रो करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। आपने देखा इसमें कुछ खास मतलब बहुत ही यूनिक इंग्रेडिएंट्स का यूज़ नहीं हुआ है, लेकिन ये आपके बालों को कमाल के बेनिफिट्स देगा। अभी देखिए, ये हेयर टॉनिक लगाने से पहले अगर आप अपने बालों में डर्मा रोलिंग करते हैं तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। डर्मा रोलिंग इकलौता ऐसा चीज़ है जो आपके हेयर फॉलिकल्स को एक्टिवेट और स्टिमुलेट करता है, लेकिन जब आप उसको हेयर टॉनिक के साथ कंबाइन कर देते हैं, जैसे कि पहले आप डर्मा रोलिंग करिए पूरे स्कैल्प में, उसके बाद अगर आप इस हेयर टॉनिक को यूज़ करते हैं तो ये दोनों एक साथ मिलके कमाल के
काम करने वाले हैं। हालांकि आपको डर्मा रोलिंग डेली नहीं करनी चाहिए, हफ्ते में सिर्फ 2 दिन करेंगे या फिर अल्टरनेट डे 2 दिन का गैप देके भी अगर आप करते हैं तो भी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इस हेयर टॉनिक को पूरे स्कैल्प में लगाइए, बालों की लेंथ में इसका कोई काम नहीं और इसे वॉश करने की जरूरत नहीं है, इसे अपने बालों में आप छोड़ दीजिए। अब मैं आप लोगों के साथ जेल शेयर करने वाली हूँ बहुत ही यूनिक तरीके का, और इस जेल को बनाने के लिए आपको क्या करना है, इन सारी चीज़ों में जिसका हम लोगों ने हेयर टॉनिक बनाया था, तो उसमें सिर्फ आपको ये जो चावल होता है ना, जो भी चावल आप खाते हैं उस चावल को आप डाल दीजिए और अच्छे से इसे कुक करना है आपको। राइस हमारे बालों के लिए बहुत ही कमाल का होता है। अगर आपको घने बाल चाहिए और लंबे बाल चाहिए स्पेशली, तो आपको राइस अपने हेयर केयर में ज़रूर शामिल करना चाहिए, क्योंकि राइस के अंदर इनोसिटॉल पाया जाता है, अमीनो एसिड्स होते हैं, प्रोटीन होता है इसके अंदर, जो हमारे बालों को डीपली मॉइस्चराइज करता है, रिपेयर करता है और डैमेज बाल जो हो चुके हैं उसको भी रिपेयर करता है, बालों को फर्दर डैमेज से प्रोटेक्ट करने का काम भी करता है। तो आपको अच्छे से इसे कुक करना है तब तक जब तक कि हमारा जो राइस है पूरी तरीके से हो नहीं जाता, मतलब कि पूरी तरीके से कुक नहीं हो जाता, तब तक आप इसे बॉईल करते रहिए। तो अभी आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट राइस कुक हो चुका है। इसमें बहुत ज़्यादा पानी आप मत डालिएगा, अगर इसमें पानी का कंटेंट बहुत ज़्यादा है तो जेल जैसी कंसिस्टेंसी इसकी नहीं बनेगी, क्योंकि राइस बहुत ज़्यादा थिक नहीं होता है। जब आप इसमें बहुत ज़्यादा पानी डाल देंगे ना तो फिर ये बहुत ही रनी हो जाएगा, इसीलिए ज़्यादा पानी मत डालिए। सारी चीज़ों को अच्छे से ठंडा कर लीजिए। बॉईल करने के बाद, मतलब चावल जब कुक हो जाता है तब इसे ठंडा करिए पूरी तरीके से। उसके बाद ग्राइंडर में डालिए, अच्छे से इसे ग्राइंड करके इसका बहुत ही बारीक सा पेस्ट बना लीजिए। जैसे कि अभी आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा सा इसका पेस्ट बन गया है। तो अब हमें इसे मसलिन क्लॉथ की हेल्प से स्ट्रेन करना बहुत ज़रूरी है। अगर बिना स्ट्रेन किए इसे अपने बालों में आप लगा लेते हैं तो आपके बालों में इतने सारे चंक्स, इतने सारे पार्टिकल्स फंसेंगे जो वॉश करने के बाद भी नहीं जाएंगे। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि इसे आप मसलिन क्लॉथ की हेल्प से अच्छे से स्ट्रेन कर लीजिए। अभी आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा सा हमारा जेल बन के तैयार हो गया है, जो हमारे बालों को बहुत सारे फ़ायदे देगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके बाल घने होने के साथ साथ लंबे भी हों तो इसे हफ्ते में या फिर 10 दिन में एक बार ज़रूर लगाइए। हेयर टॉनिक आप डेली लगा सकते हैं या फिर एक दिन का गैप देके लगा सकते हैं, लेकिन ये वाली जो रेमेडी है इसे 10 दिन में एक बार अपने बालों में आप रेगुलरली लगाइए। 10 दिन में एक बार, लेकिन गैप मत करिएगा, हर 10 दिन में एक बार लगाइए ही। फिर देखिए आपके बाल बहुत अच्छे से रिपेयर हो जाएंगे, आपको कोई मार्केट का ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके बाल इतने अच्छे हो जाएंगे। नेचुरल रेमेडीज कमाल की होती हैं, लेकिन अगर आपकी डाइट हेल्दी नहीं है तो सिर्फ एक्सटर्नल एप्लीकेशन आपके बालों को संभाल नहीं पाएगा। एक्सटर्नल एप्लीकेशन अच्छा होता है, मायने भी रखता है, इम्पॉर्टेंट होता है, लेकिन डाइट मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है। तो अभी मैं जो चीज़ खाने पीने के लिए बताने वाली हूँ उसे आप बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, अपनी डाइट में किसी भी तरीके से शामिल करिए ही। तो सबसे पहले आपको लेना है चुकंदर और गाजर। आमतौर पे हम लोग चुकंदर और गाजर तो नहीं खाते, है ना, बहुत सारे लोग नहीं खाते। तो आपको क्या करना है, इसे कंज्यूम करना ही है, लेकिन इसे सैलेड के तरीके से खाने में बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती है। मैं भी इसको सैलेड के फॉर्म में कंज्यूम नहीं कर पाती, तो इसीलिए मैंने एक विशेष तरीका ढूंढा है इन्हें कंज्यूम करने का। अभी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें ऐड होनी हैं, तो ये सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट अभी आपने देखे, अभी और भी इसमें चीज़ें ऐड होंगी जो आमतौर पर हम नहीं खाते, लेकिन अगर आप उन्हें खाना शुरू कर देंगे ना फिर देखिए आपके बालों में मैजिक होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर आप उन चीज़ों को खाएंगे ही नहीं तो उनकी बेनिफिट्स कैसे मिलेंगे, है ना। बेनिफिट पाना है तो आपको इन चीज़ों को कंज्यूम करना होगा। अब आपको लेना है पालक। देखिए आमतौर पे हम लोग सारी सब्जियों को कुक करके खाते हैं तो बहुत सारे माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाते हैं। माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, इसीलिए आपको इन सारी चीज़ों को रॉ फॉर्म में कंज्यूम करना है। यहाँ पे मैंने 1 मुट्ठी बेबी स्पिनिच ऐड किया है। अगर आपके पास स्पिनिच नहीं है तो इसे स्किप भी कर सकते हैं आप। अब इसमें 1 आंवला भी मैंने डाला। इन सारी चीज़ों को मैंने वॉश कर लिया। चुकंदर और गाजर को मैंने अच्छे से छील भी लिया था, इनका पील भी मैंने निकाल लिया था, ताकि कई बार ये मिट्टी के अंदर होते हैं तो इनमें मिट्टी लगी रहती है, तो अच्छे से छील लेना सही रहता है। सेफ्टी मोड में चलते हैं हम लोग, है ना, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। आपको सारी चीज़ों को अच्छे से वॉश करने के बाद पीसेस में कट कर लेना है। उसके बाद हम लोग इसका स्मूदी बनाएंगे और इसका स्मूदी बनाने के बाद हम लोग इसे कंज्यूम करेंगे। एक और ड्रिंक है जो बहुत आलसी लोगों के लिए है, जो लोग बहुत इस तरीके की चीज़ें जो हमारे टेस्ट बड को पसंद नहीं आती,
उनके लिए है। मतलब वो चीज़ टेस्ट में भी ठीक ठाक होती है और आपको मेहनत भी ज़्यादा नहीं करना और बहुत सारी चीज़ें इकट्ठा भी नहीं करनी, सिर्फ एक चीज़ से वो ड्रिंक बन जाएगा और आपके हेल्थ के लिए कमाल का है। तो आपको क्या करना है, इस स्मूदी को अच्छे से स्ट्रेन कर लेना है, क्योंकि इसमें बहुत सारे फाइबर्स हैं और इतना ज़्यादा फाइबर भाई मेरे बस की बात नहीं है। अगर आपके बस की बात है तो आप पी सकते हैं पूरे फाइबर के साथ, लेकिन मैं इसे स्ट्रेन करना पसंद करती हूँ। अब देखिए मैंने इसे स्ट्रेन कर लिया। स्ट्रेन करने के बाद इसे पी जाना है। हाँ, टेस्ट में ये बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन इसके इतने सारे फ़ायदे जो हैं, टेस्ट में अच्छा नहीं है तो भी चलेगा। अगर आप इसे रेगुलर बेसिस पे कंज्यूम नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, हफ्ते में 3 दिन भी एटलीस्ट अगर आप इसे कंज्यूम करते हैं, खाना खाने से 2 घंटे पहले खाना खा लिया है तो एटलीस्ट 3-4 घंटे के बाद, तो आपको बहुत सारे फ़ायदे मिलेंगे। अब नेक्स्ट जो ड्रिंक है, इसमें सिर्फ आंवला का इस्तेमाल होना है। आंवला के अंदर बहुत सारे इसेंशियल न्यूट्रिएंट तो होते ही हैं, साथ ही साथ आंवला हमारी बॉडी में पित्त को बैलेंस करने में कमाल का होता है। अगर हमारी बॉडी में पित्त ज़्यादा हो गया तो बाल सफ़ेद भी हो जाते हैं और झड़ने भी लग जाते हैं। तो ये जो आंवला होता है ना, हमारे बालों को झड़ने से भी रोकता है, बालों को काला भी बनाता है। इसीलिए आयुर्वेदा में इसे दिव्य औषधि बोला गया है। तो आंवला को आयुर्वेदा में फ्रूट कंसीडर नहीं करते, वेजिटेबल कंसीडर नहीं करते, इसे औषधि यानी मेडिसिन की तरह कंसीडर किया जाता है। लेकिन ये ऐसी मेडिसिन है जिसे अगर समय रहते आप कंज्यूम करेंगे तो आपके पास कोई बीमारी हेयर से रिलेटेड तो एटलीस्ट नहीं आएगी। तो इसे आप कंज्यूम कर लीजिए। तो अलॉन्ग विद एक्सटर्नल एप्लीकेशन हेल्थी डाइट लीजिए। देखिए आपके बाल रिग्रो भी करेंगे, बालों की थिकनेस भी इंक्रीज होगी। हाल ही में मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे एक बहुत ही अच्छा सा कोलेजन ड्रिंक शेयर किया है जो इंटरनली आपकी बॉडी में जाता है और कोलेजन के प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है, मतलब कोलेजन को बूस्ट करता है, एंटी एजिंग की तरह काम करता है। साथ ही साथ ये जो ड्रिंक है फ्री रेडिकल डैमेज को भी खत्म करता है, जिससे कि आपकी स्किन लंबे समय तक यूथफुल बनी रहती है। एंटी एजिंग प्रॉपर्टी है इसके अंदर जो आपकी स्किन को यूथफुल, ग्लोइंग और हेल्दी बनाने का काम करता है। साथ ही साथ इस वीडियो में मैंने बहुत ही अच्छा सा कोलेजन क्रीम शेयर किया है जो आपको एक्सटर्नली अपनी स्किन पे लगाना है। आपकी स्किन को बहुत ही अच्छे से नरिश करता है, हाइड्रेट करता है और आपकी स्किन से मॉइस्चर लॉस भी रोकता है, जिससे कि आपकी स्किन यूथफुल, ग्लोइंग बनी रहती है लंबे समय तक। तो अगर आपने इस वीडियो को मिस कर दिया है तो यहाँ पे क्लिक करके जरूर देखिएगा। ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, जहां जहां आप मेरी वीडियो को शेयर कर सकते हैं शेयर करिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।